सेवा के बारे में हम लोग सीख रहे थे। भाई बहनों, प्रभु का एक ही मकसद है, उन्होंने ये चीज हमें सिखाते आए हैं और उन्होंने ये कहा, जाओ जगह जगह पर तुम पहुंचो और उस पर जाकर क्या करो, मेरी बारी में सुसमाचार की प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से उसे बपतिस्मा दो और उसे मुझे चेला बनाओ। प्रेज। और हमारा मकसद क्या है? ये चीज के लिए हमें प्रभु चुना है। क्या बोला उसने? मेरे बारे में सुसमाचार की प्रचार करो। जो भी आया है इस धरती पे वो परमेश्वर का सुसमाचार किया। और जितना भी दास लोग थे और नबी लोग हैं, तो बाइबल में पढ़ते हैं सारे नबी एक ही काम किया, सुसमाचार की प्रचार, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए उन्हें आया और बताते गए। अभी भी वो जोर पकड़ा हुआ है ताकि उसकी बारे में बताए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम भी वो काम करें, हमको भी वही काम करना है। बाकी सारी वस्तु है जो आपका जरूरत है, आपको हम अगर उत्पत्ति का किताब में अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है आदम और हव्वा को बनाने से पहले ही, अगर पहला अध्याय से अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने कैसा सब चीज को उत्पन्न किया, सृष्टि किया। तो पहला मनुष्य को नहीं बनाया था, पहला क्या किया? सब चीज को बनाया जो मनुष्य को चाहिए। इसका मतलब मुझे पहले ही जानता है हमें क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब एक किसी का शादी होता है, अगर उसको जो पहला जो बच्चा होता है गर्भ में थे, उस समय पर ही उसके माता पिता सोचना स्टार्ट करता है मेरा बच्चे को क्या क्या चीज लगेगा। हालांकि उस दिन से वो तय कर लेते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, बनाने से पहले ही बनाए नहीं, शादी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, इससे पहले ही क्या किया उसने? सब कुछ रेडी किया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसके बाद क्या किया? तो आदम और हव्वा को भी क्या प्रभु ने बोला? इस वाटिका में तुम रह के क्या करोगे? मेरा आराधना करोगे। प्रेज द लॉर्ड। उसे कोई मेहनत करने के लिए नहीं बोला गया, उसको क्या बोला? आराधना। बोलो आराधना, आराधना। आराधना करने के लिए उसको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उस वाटिका में अगर देखने के लिए जाएगा, उसको लगने वाला हर एक वस्तु वहां पर थी, अनभावने का जैसा, हाँ, वो सब में थी। तो उसको कोई भी चीज उसको जैसा गदा मंजूरी करने का जरूरत नहीं था, काम करने का जरूरत नहीं था। सिर्फ उसको एक ही काम था, स्तुति आराधना करना और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे हमें भी वो आज हमें वो वही देखना है। तो हम देखते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए आया, हमारे लिए हमारा साथ रहा। क्या किया उसने? क्या किया? सुसमाचार के प्रचार। वो सुसमाचार ही दे रहे थे, पिता का बारे में बता रहे थे, वही काम करते गया। और उसका एक ही इच्छा था, वो जैसा किया वैसा हम भी करें। हालेलुया। हर पल अगर आप देखने के लिए जाएगा ना, वो वही करते हैं। उदाहरण में से, दृष्टात्मक करने से हर एक चीज में क्या करते हो? वही चीज को दर्शाते हैं। और मैं बोलता आप लोग में भी है ना, वो भूखे, वो प्यासे, आप क्या चाहते हो? कुछ सेवा मिले, मैं भी कुछ सेवा करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चाहते हैं क्या? कुछ सेवा मिले और हम भी कुछ सेवा करें। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, हम सेवा नहीं करनी चाहते, लेकिन सेवा करना बहुत जरूरी है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रभु क्या चाहता है। हर एक जगह में एक ही चीज हमको देखने के मिलता है, परमेश्वर आत्मा का भूखा था। यीशु मसीह क्या है? आत्मा का भूखा था। वो कहीं भी है ना, शारीरिक बात नहीं करते थे, वो आत्मिक बातें करते थे। यहाँ पर भी है ना, ऐसा लगता है ये वचन से हमको शारीरिक है, ये शारीरिक नहीं है, आत्मिक करते हैं। हम मत्ती की किताब एक बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, इस वचन को सुना होगा, इस वचन को कई दासों के द्वारा सुना होगा, यूट्यूब में देखा होगा, बहुत सारी। लेकिन ये वचन आपको क्या दर्शाता है? मत्ती की किताब 21वां अध्याय 18 वचन में हम देखेंगे यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमारा जीवन में।
मत्ती की किताब 21वां अध्याय 18 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 21वां अध्याय 18 वचन। भोर को, हाँ, यहाँ पर यीशु कहता भोर को, जब वह नगर को लौट रहा था, हाँ, वो भोर को वो नगर में लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। उससे भूख लगी। उसको सवेरे, भोर मतलब क्या? सुबह, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 4 बजे, 5 बजे मॉर्निंग। उस टाइम में क्या लगा उसको? भूख लगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई भी उठते उसी टाइम किसी को भूख है क्या? कोई है भूख? नहीं। सब उठ के क्या भूख करते? क्या भूख के लिए निकलते हैं? ए फटाफट जाओ, नहाओ दो, रेडी हो जाओ, मम्मी वो बना, ये बना, रेडी हो गया, काफी के निकल के शो के फिरना, भागना। भूख, क्या चीज का भूख? यीशु मसीह को यहाँ पर है ना, उसका शारीरिक भूख नहीं लगा। वहां पर उसको क्या है? भोर को उठते ही उसके अंदर क्या भूख लगा? एक आत्मिक भूख उसके अंदर आ गया। हालेलुया। 4 बजे जैसे उठते ही उसको क्या आया? एक आत्मिक भूख उसका अंदर आया। और हमारा अंदर वो आत्मिक भूख है क्या? यीशु मसीह वही चाहता है तो आत्मिक भूख हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें क्या है? वो जो भोर को उसे क्या कहा? उसको भूख लगा। हाँ, पढ़ेंगे। सड़क के किनारे, हाँ, क्या है? सड़क के किनारे, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर, अंजीर का एक पेड़ को देखकर वह उसके पास गया, वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर, उससे कुछ नहीं पाकर उससे कहा। एक मिनट, यहाँ पर क्या है ना, परमेश्वर सड़क के किनारे में उसने क्या देखा? एक अंजीर का पेड़। भाई, अंजीर का पेड़ क्या मालूम है क्या? अंजीर का पेड़ आप और मैं। अंजीर का पेड़ कौन है? आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। ये दृष्टांत जिसे प्रभु कहता है, तो उसने अंजीर को पेड़ देखा और उसके पास गए। आज प्रभु यीशु मसीह आपका पास आके वो फल को ढूंढ रहे हैं। आप कई सालों से प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु आके क्या कर रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं फल किधर है। फल है क्या? प्रभु किसको चाहता है? जो डाली सदा फल देता है, उसको वो चाहता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको ही डांटता है। रूहानी फल को पाने को, रूहानी फल को पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। वो फल ढूंढता है। यहाँ पर भी उसने एक व्यक्ति का पास आया, उसने फल ढूंढने के लिए। हाँ, पढ़ो। और पत्तों को छोड़, खाली पत्तों को छोड़, उसमें और कुछ न पाकर, कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। तो कभी भी तुझ में फल नहीं लगे। प्रभु नाराज हो गए। आज प्रभु हमारे से नाराज हो जाए, ऐसा चाहता है कि आप लोग? प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा। अरे सारी दुनिया तुमसे नाराज हो जाएगा, चलेगा, लेकिन एकमात्र परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मनुष्य है ना, हमें ये नहीं बोल सकते मैं तेरे संग रहूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा और तेरा हर एक मुसीबत को मैं पार करूंगा। कोई बोल सकता है? नहीं। एक ही है, कोई प्रभु है। वो कहता है मैं अंतिम समय तक तेरे संग रहूंगा और तेरे साथ ही रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, सब छोड़ के चला जाएगा। माता पिता भी नहीं रहेगा और अपने बच्चा भी नहीं रहेगा, लेकिन एक दिन कोई नहीं तो कोई सब चल जाने वाला है। लेकिन एक ऐसा महान परमेश्वर है, वो हमसे वादा किया मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या वो प्रभु हमसे हमारे से ढूंढ रहे हैं।
फल ढूंढ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर उसने क्या किया, हम तो ये ना एकदम सजावट नहीं था, पत्ता क्या था, एकदम हरा भरा से, एकदम अपने आप को ढककर सुंदर से सजा हुआ है। आज हम लोग के बाहर से बहुत सजा हुआ है, बाहर से बहुत सजा हुआ है, लेकिन आप में सजावट में फल है क्या? फल है क्या? प्रेज द लॉर्ड। आप सजावट नहीं करो, ऐसा नहीं है। हमको सजावट में रहना है, हमें भिखारी बन के नहीं रहना, हमके राजा बन के रहेगा। राजा कभी भिखारी का कपड़ा नहीं पहनते, अच्छे ही कपड़ा पहनते हैं। लेकिन क्या है उसका अंदर वो फल, एक राजा है उसका अंदर प्रजा ही नहीं है, वो कैसा राजा है? हालांकि है आप एक परमेश्वर का संतान है और तुम्हारा फल ही नहीं, ऐसा तो होना नहीं सकता। तो कैसे बोल सकता परमेश्वर का? हमारा अंदर फल होना चाहिए। बोलो फल होना चाहिए, फल होना चाहिए, हम फलवंत होना चाहिए। और आप प्रभु बोले ना, मैं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, क्या हमारा शकल देखने के लिए आएगा? तो क्या खाया क्या पिया वो देखने के लिए आया? तो कौन सा मेल में रहा वो देखने के लिए आएगा? नहीं। आते ही वो पहला क्या जगेगा, जैसा हम लोग वचन पढ़ते हैं, एक को एक दिया, दो दिया, एक को पांच दिया, हिसाब लेने के लिए आएगा और उसका प्रतिफल के हिसाब अनुसार आपको फल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पास फल नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमारा जीवन के हर एक का अंदर एक, हर एक कम से कम बोलते हैं ना, एक व्यक्ति का जो मौत होता है उसे उठाने के लिए 4 लोग का जरूरत पड़ता है। वो 4 को ना, वो मरने से पहले ये सोचते हैं मैं मर गया तो मेरे को 4 लोग कौन उठाएगा, मतलब उसके लिए भी वो जरूरत है। क्या आपको स्वर्ग में जाने के लिए आपकी आत्मा का जरूरत नहीं पड़ेगा? हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हमें क्या फल का बहुत जरूरत है। फल नहीं तो प्रभु बोलते हैं, अब प्रभु उस टाइम आकर कहेगा, ये जैसे अंजीर की झाड़ पर प्रभु आकर कहा एक तो भी कभी भी फल नहीं लगेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। प्रभु कभी भी आ सकता है, कभी भी आ जाएगा, लेकिन आपका पास फल है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हर एक वचन में हम यही देखते हैं फल के बारे में। हाँ, अभी एक प्रभु होता पर तो कभी भी फल नहीं लगेगा, तेरा अंदर फल नहीं दिखेगा। अभी नहीं, अभी मौका है। अभी हम सबको क्या है, अभी प्रभु आने वाला है, आया नहीं अभी, आने वाला है। तो उस समय पर हमारे पास क्या है, फल होना बहुत जरूरी है। बोलो फल होना बहुत जरूरी है। तो ये 2023 में हमारा यही दौड़ रहेंगे, क्या हम अपना इनकम को जमा करने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड। इस धरती के लिए भी, उस स्वर्ग के लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी दौड़ लगाना ही पड़ेगा भाई, सबको अपने अपना दौड़ लगाना है। जैसे मैं अपनी दौड़ लगाता हूँ तो हर एक को अपना अपना दौड़ को लगाना है, उसका अंदर फल होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और अंजीर का पेड़ हाँ, तुरंत सूख गया। तुरंत सूख गया। जैसे बोला वैसे ही होने वाला, आने वाला दिन में जैसे प्रभु का मुंह से वो कह देगा तुम्हारा अंदर कभी फल नहीं रहेगा, उसी टाइम हम क्या हो जाते हैं, मुचड़ा जाएगा, सूख जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हरा भरा को उठाया जाएगा, मुझे लोगों को उठाया नहीं जाएगा। हाँ, इसमें क्या है, आगे पढ़ेंगे। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। ये चेला क्या हुआ, अच्छा ये क्या, किसको सिखा रहे हैं? चेला को क्या सिखा रहे? वो तुम फल को अपने अंदर जमा करना होगा, तुम्हारे अंदर फल लगना चाहिए। सिर्फ मेरा पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, फल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये चेला लोग को सिखा रहे हैं, और उस दिन का जो आज भी लग रहा है फल का बारे में। हाँ, ये लोगों को ये देखकर है ना अचंभा हुआ। हाँ, और उन्होंने कहा ये अंजीर की पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? हाँ, ये तुरंत कैसे सूख गया? जैसे आपने बोला वैसे कि ये तुरंत सूख गया। इसके लिए हमको
एक दाया एक बाया है तो हमारा पास होना चाहिए, एक दो फल तो नहीं। और यीशु आके बोले फॉलो और फॉलो और फैल जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम है इस दुनिया में ना एक नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से है मालूम है आप लोगों को? वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज सक्सेसफुल। वो बोलते हैं जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को समझ में आ गया ना, वो व्यक्ति क्या करेगा? बैठे बैठे आराम से फल खाएगा, उसको मन चाहिए खाना खाएगा। कैसे बताऊं? इसके लिए मैं पहला नेटवर्क मार्केटिंग करता था। उस टाइम में क्या सिखाया जाता है मालूम है क्या? पहले आप आ जाओ, क्या करो? तुम जुड़ जाओ, एक आईडी खोलो। एक आईडी खोलने के बाद क्या करने का तुमको? सिर्फ 2 लोगों का तुम्हें जरूरत है। क्या बोलते हैं? सिर्फ 2 लोगों का जरूरत है। एक दाया लगा दो, एक बाया लगा दो। एक दाया एक बाया, क्या लगा तुम्हारा? जोड़ जाड़ लग गए। अभी क्या करने का मालूम है क्या? हम लोग क्या करते मालूम है क्या? उस नेटवर्क मार्केटिंग कहां से आया? प्रभु ने आके कितना लोग को चुना? एक एक करके चुनते गए। प्रेज गॉड। ऐसे ही इसमें क्या है ना, वही सिस्टम को इन्हें लागू किया, ये सक्सेसफुल लगा उसको, ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल है। इसके लिए दाया एक बाया, बोलो दाया और बाया, दाया और बाया। हाँ, दाया एक लगाया और बाया एक लगाया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। उसके बाद क्या करने का? लेफ्ट हैंड को रोज सिखाना है, राइट हैंड को भी रोज सिखाना है। अभी 2023 में क्या करोगे आप? एक लेफ्ट हैंड को दिखाना, एक राइट हैंड को सिखाना है। ये दोनों आपका बल है और ये दोनों तुम्हारा फल है। हालेलुया। लेफ्ट हैंड को रोज, लेफ्ट हैंड के लिए रोज प्रार्थना करना, राइट हैंड के लिए भी क्या करो? रोज प्रार्थना करना। 10 का पीछे मत भागो, नहीं संभल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 है ना, इसके लिए प्रभु ना, एक कितना का बराबर है? हाँ, ये कितना का बराबर है? और हाँ, अभी कितना चाहिए आपको? 2 आत्मा आपको ऐसा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 2 कैसा चाहिए? अगर एक नॉर्मल देखने के लिए जरा क्रिकेट में, क्रिकेट खेलने वाला क्या बोलते हैं मालूम है क्या? अरे एक साइड में तेंदुलकर, दूसरे साइड में गंगोली, बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे क्या है हमारा को? लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसको क्या करना है? राइट हैंड को भी छोड़ना नहीं, लेफ्ट हैंड को छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसको छोड़ेगा इसको भी दर्द होएगा, इसको छोड़ेगा तो इसको भी दर्द होएगा। दोनों को क्या करने का? पुश करने का। और हमेशा उससे लिए प्रार्थना करके भी खाली नहीं, उसकी बात उसको मिलना है, उससे बात करना है, वचन सिखाना है। और उसको क्या करने का? सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग, उसको भी वही करना है। अभी क्या करना है तेरे को भी? 2 का जरूरत है भाई। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में जाने के लिए क्या है? 2 का जरूरत है। बोलो 2 का जरूरत है। आसान काम है, 2 नहीं ले सकते। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने टाइम में हम जाता था ना, भाई 2 मैं कहां से लेके आऊं, हमारा कोई नहीं पहचानता। उस टाइम में वो लोग एक ना मेन जो रहते हैं ना, वो क्या बोलते थे मालूम है क्या? क्या भाई, मरने के बाद 4 आते हैं, जिंदा रहने के बाद 2 नहीं आते थे। कितना चतुर्थी से काम करते हैं। और जो है ना, शुरू में जो लॉगिन किया, शुरू में जो लॉगिन किया, वो व्यक्ति बाद में आराम से बैठता है। वो सिर्फ क्या करता है? गाइडेंस करता है। बैठता मतलब क्या हो? उसका काम बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, लेकिन क्या करता है? अभी वो किसी को मिलने नहीं जाता है। अभी क्या करता है? कभी कभी मिलने जाता है। अभी वो रोज उसके लिए क्या करते हैं? गाइडेंस करते हो, ऐसा करने का, ऐसा करने का, ऐसा करने का। तो हमारा सबसे गाइडेंस क्या है? प्रार्थना। बोलो प्रार्थना है। हाँ, आपको प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो क्या होगा? हम बहुत फल लाने वाले लोग हो जाएंगे। 2023 में अगर हमने डिक्लेयर किया 250 लोग चाहिए, क्या ये नामुमकिन है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई। 12 महीना है, 12 महीना पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसके लिए दिनेश चावला उस टाइम आया तो बोला ना, क्या बात है यार, कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
जब अपने पास जब आता है ना तो प्रभु को देने के लिए मन रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हो गया ना, ये चेला लोगों को अचंभव हो गया। यहाँ पर भी प्रभु यही सिखाता है आत्मा के बारे में, आत्मा कमाने के बारे में। अपना असली संपत्ति क्या है? आत्मा है, बाकी सब यहाँ छोड़े चले जाते हैं। एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी ने बहुत कुछ काम किया, बहुत संपत्ति जमा किया। मेरे को बताओ, पेट्रोल पंप हो गया, वो ये दुनिया भर का धंधा पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा तो पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ भी वो जाते टाइम उसको एक 10 रुपए भी दिए लेके गए, उसका जीवन में कुछ है नहीं, जीरो है। हम ऐसा नहीं, हम स्पेशल लोग हैं। हम यहाँ पर भी भरपूर, वहां पर आनंद का, ऐसा हमारा अंदर लगना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास हमारा शारीरिक के लिए भी बहुत फल और अपने आत्मिक के लिए भी बहुत फल। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ये अचंभव हो गया। हाँ, पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तो विश्वास क्या है? विश्वास करो। आपको क्या लगता है ना, हम लोग के अंदर 2 कहां से लाएगा? विश्वास करो और प्रार्थना करो और कार्य में लग जाओ। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए वचन में क्या लिखा है? बोने वाले का बीज भी प्रभु ही देता है, खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज, दोनों कौन देता है? और तुमको आत्मा भी प्रभु ही देगा, जब तक तुम अपने आप को स्थिर होकर उस साल में तुम बढ़ाई नहीं करोगे, निकलना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वही देगा। अभी भी प्रभु बोलते हैं, मैं सचमुच तुम्हें कहता हूं, हाँ, विश्वास करे और संदेह ना करो। सिर्फ एक ही चीज है, तुमको संदेह नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बोलो, संदेह नहीं करना है। क्यों संदेह करना है भाई? तुमको प्रभु के ऊपर डाउट है क्या? तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर तुमको डाउट है क्या? संदेह क्यों करते हो? संदेह नहीं करना, विश्वास करो और संदेह नहीं करना। विश्वास करके छोड़ दो, हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी बोलते ना, बहुत सारे लोग जगह में हम बाकी बता नहीं सकते, पाबंदी। अरे बहुत जगह खाली है, कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या बोलते हैं? संदेह ना करो। अभी आप बोलेगा ना, मुझे 2 लोग चाहिए, मेरे को मिल गया, विश्वास करो और संदेह बिल्कुल ना करना। प्रेज, मालूम ही नहीं पड़ेगा, 2 का पीछे 2, 2 का पीछे 2, 2 का पीछे 2, 2 का कितना पीछे है? एक दिन तुम से हमारा गिनती से तुम बाहर चला जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखने के लिए जाएगा आंध्र प्रदेश में सतीश कुमार, उसका जो बड़ा सभा चलता है, बहुत बड़ा, और अंकुर लोला पंजाब में उसका आपको क्या लगता है, वो उसकी लोगों को गिनती हो सकता है? उससे गिनती हो सकता है? नहीं, गिनती नहीं कर सकते। यहां पर मैं देख सकता हूं कौन महीना से, अभी भी बोल सकता हूं महीना से, कौन कौन महीना से, अब गिनती में, अभी वो उसको गिनती में, और ये पेड़ में उसको पता भी नहीं कौन आया कौन गया, पता नहीं, उसको नहीं मालूम। एक दिन ऐसा हमारा जीवन में आएगा, हमें नहीं मालूम कौन आया कौन गया, पता नहीं, इतना भी आपका पीछे इतना फल लग जाएगा। हालेलुया। तो हमारा, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर मेरा घर पे एक आम का झाड़ था, अभी गिर गया वो। मेरे को सोचा था एक दिन में इतना फल पकड़ता था ना उसमें, हिस्सा में फल ही फल, फल ही फल, फल ही फल, इतना आने जाने वाला फोटो निकालता था उसमें, क्योंकि खेत में था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, इसके लिए क्या है, हम तो वो आम से परेशान होते थे, क्या कोई आगे काट के लेके जाओ यार, फ्री में, पैसा नहीं मिलता है इतना एक झाड़ में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए क्या है, हमें कोई भी चीज नहीं, लेकिन संदेह करने वाला लोगों के लिए कोई भी काम नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला भी मैंने एक उदाहरण दिया था मेरा मिसेस के बारे में, उसको नींद नहीं आता था, मैं फिर भी बोलता हूँ नींद नहीं आता था। उसने रात को आके मेरे को बोला, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे नींद नहीं आता। देखो, मनुष्य का स्वभाव है, मेरा पत्नी है,
एक पास्टर का बीवी है, तो भी क्या है, कितना स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन क्या ना, मनुष्य होने के द्वारा हमारा जी क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा बार आता है ना। तो क्या है ना, मेरे को बोले आके, मेरा ही बेडरूम में आके बोल के मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, प्रेज द लॉर्ड, नींद तो बहुत जरूरी है। तो मैं बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करेंगे। उसने हम दोनों मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मेरा मिसेस क्या कर रही मालूम है क्या, प्रार्थना हो गया, हामें हो गया, संदेह के बारे में बता रहा थोड़ा। संदेह किया, मैं सोच दोनों की। उसने क्या किया, तकिया लिया और चादर लेके जा रही है बाहर। मेरा बेडरूम से क्या जा रही है, बाहर जा रही है। मैं बोला किधर जा रही है, नहीं क्या है ना, सर्टिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, मैं उधर जाके सोई। मेरा प्रार्थना क्यों करवाए, अभी प्रार्थना क्यों करवाए? लोगों को है ना प्रार्थना करवाना है, लेकिन संदेह भी करना है, अविश्वास भी रखना है। ये मेरा है करके मैं छुपाता नहीं, हमको स्ट्रांग बनना है। वैसे उसको बोला, यही वचन उसको बोला, विश्वास करो परंतु संदेह ना करो। संदेह करने वाला समुद्र का लहर के समान होगा, वो उछल कर आएगा, आएगा चला जाएगा। ये सब तो उसने सुनी, तक ये उधर ही डाली, बिस्तर भी अपना चादर भी उधर डाल के मस्त सो गई। सवेरे उठ के मैं पूछा, नींद आया? बोला अभी उठी, नींद आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, संदेह करेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, पढ़ेंगे। यदि तुम विश्वास रखो हाँ, और संदेह न करो, हाँ, तो न केवल यह करोगे, तो केवल यह कहोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया और है, ये अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, ये पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र पर जा पड़, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसको क्या कहा, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक कौन सा पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है? एक बार हमारा बिशप ऑक्टेवियन ने यहाँ पर आके बताया था, वो कौन सा पहाड़ था मालूम है क्या? यीशु मसीह गया लाजरस को जिलाने के लिए। क्या है, यीशु मसीह क्या किया, लाजरस को जिलाने जा रहे थे, 4 दिन हो गए था मर के, और मार्था बोलते प्रभु छोड़ो ना, वो बास मारेगा वहां पर। वो पत्थर कौन था मालूम है कि ये भाई मार्था था, अविश्वास। वो पहाड़ क्या है, अविश्वास। तुम्हारा अंदर अगर अविश्वास है, तुम्हारा अंदर वो पहाड़ कभी नहीं रहेगा। विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपका सेवकाई में अगर आप प्लेस करना चाहते हो, आपका सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका जीवन में अगर फल लगना चाहते हो, आपको एक ही चीज है, उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा, मैं सचमुच फलवंत हो गया। हालेलुया। संदेह बिल्कुल नहीं करना है, संदेह करने वालों को नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब एक 5 में लिखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, संदेह नहीं करना है, बोलो संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। एक कितना भी बड़ा पहाड़ तेरे अंदर छुपा है ना, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कहा भी बोल, हे पहाड़, मैं आज तुझे हुक्म देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मेरा अंदर के फाड़ निकल जा, उखाड़ कर जा। केवल विश्वास कर और तुम्हारा पहाड़ तुम्हारा अंदर से निकल जाएगा। हालेलुया। हाँ, क्या है ना, आज अगर कुछ बात से अगर छुपा है ना, एक ही चीज है, पहाड़ को लेकर ऐसे जा रहा है, पहाड़ को लेकर। प्रेज द लॉर्ड। पहाड़ हट जाना चाहिए, बोलो पहाड़ हट जाना चाहिए। एक बार अभी देखो, इसको क्या बोला मालूम है क्या? केवल तू विश्वास कर। मरियम माता को क्या बोला? केवल तू विश्वास कर। अगर तू विश्वास करेगी तो आज ही इसी वक्त तू परमेश्वर को महिमा को देखोगी। क्या बोला यीशु ने मार्था को? यदि तू अगर आज विश्वास करेगी, अभी तेरे सामने इसी वक्त
तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तुम्हारा अंदर अगर विश्वास करेगा, हर एक पहाड़ अगर निकल कर जाकर परमेश्वर की महिमा को तुम देख लो। हालेलुया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इसके लिए क्या बोला? विश्वास कर। बोलो विश्वास करना है। अब विश्वास ही सबसे बड़ा है। हालेलुया। अब किधर बीमार व्यक्ति के पास जाके ना उसका अंदर क्या डालते हैं? विश्वास। ये होगा, ये होगा, ये होगा। उसका अंदर है ना वो क्या नहीं, एकदम थक गया था, खत्म नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया मर गया, वो हो गया, ये हो गया, लिंगड़ा पकड़ा सब कुछ बोल दिया। लेकिन जब आप जाकर उसका अंदर है ना ऐसा बीत जाता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो थोड़ा टाइम में तो उड़ जाएगा, पानी पीएगा, खाना खाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इतना विश्वास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। उसका अंदर क्या हो गया? मान लो वो मौत की आत्मा भाग गया, अभी क्या जीवन की आत्मा प्रवेश कर लिया। हालेलुया। वो जीना स्टार्ट कर देगा, मरने वाला नहीं मरेगा। बहुत सारे लोगों को साथ प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से तुम मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वो सब कुछ तुम्हारे लिए मिल जाएगा। क्या मांगोगे? रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा बीवी, प्रमोशन को ऊपर प्रमोशन। प्रभु को नहीं मालूम है क्या? मैं पहले आप लोगों को बोला, नहीं मालूम है क्या प्रभु को? डेविड अपने बच्चों को बाजार में जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए पहले क्या करते हैं? ये मेरा को ये अच्छा लगेगा, ये मेरे बच्चे को अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा जचेगा, ये शू मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं बोलेगा? उससे जास्ती आप क्या करते हो? आप देखते हो मेरा बच्चा ये कपड़ा पहनेगा तो मेरा सामने कैसा दिखेगा। हर एक व्यक्ति ऐसे करते हो, तो क्या हमारा पिता हमारे लिए नहीं करेगा? नहीं करेगा क्या? वो बोलेगा रोज जाके बड़ा पाव खाओ? नहीं, वो तो बोला पिज्जा खाओ ना तुम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सुना, हमारे डेविड का बच्चा 3 बजे भूख लगता है तो ऑनलाइन से मंगाता है। 3 बजे तक एक शारीरिक पिता होकर, एक पापी मनुष्य होकर अपने बच्चों को रात नहीं देखता है, दिन नहीं देखता है, उसके लिए उसकी पसंद का चीज के लिए अपने नींद को छोड़कर उसके इंतजार करते हुए आएगा मेरा बच्चा को मैं खिलाऊं। ये परम पवित्र 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 अति पवित्र, वो क्या हमारे लिए क्या क्या नहीं रखा भाई। हालेलुया। ए शामिल, प्रभु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा योजना रखा है। विश्वास कर। तू जगह जो जगह पर है वो जगह पर नहीं रहोगे। विश्वास कर, केवल विश्वास कर, संदेह नहीं करना। 2023 में वो जगह में ले गया, तेरा पति पत्नी भी तुम लोग को जाना नहीं होगा, ऐसा तुम्हारा जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यस, सिर्फ विश्वास करना है। वो पहाड़ को हटाओ। कितना दिन तुम दुख में रहोगे? प्रतीक्षा, कितने दिन दुख में रहोगे? तुम कर सकोगे वो दुख हटा सकोगे? तुम्हारे पास ताकत है क्या? एक का पास है। वो तुम्हारा पिता तुम्हारा अच्छा भला चाहता है। उनका पास बैठ, उनका पास निरंतर प्रार्थना कर, उसके पास विश्वास से कहो मेरा मुझे चाहिए, मेरा कोई छीन नहीं सकता। वचन में लिखा है जो पिता ने मुझे दिया उससे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैं वचन से बोल रहा हूं, जो पिता मुझे दिया है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। वो तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारा ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जास्ती बड़बड़ करने से, जास्ती जाके बोलने से, ये करने से अच्छा क्या करो, चला जाओ बंद कमरा में, बैठ जाओ, खाना नहीं खाओ ना, चलेगा ना, प्रार्थना करो, मन में इतना शांति उतर आएगा और तुम जो कुछ मांगोगे प्रार्थना में वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र आपसे कहता। हालेलुया। कोई असर नहीं होगा तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। तुमने अपना चित्त में भी नहीं सोचा होगा, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डेविड ब्रदर आगे आपका सेवकाई का घड़ी, सेवा करने का घड़ी सबके लिए आगे है।
मैं तो बोलता ये 2023 में आपके लिए बहुत उन्नतिगत साल है। पैसा में तो तुमको कभी कड़की आने वाला ही नहीं, कभी नहीं आएगा। आज डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। जो बोल दिया वो बोल दिया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और चाहिए, और चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता, समय निकल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, थैंक यू जीसस। प्रभु कहा क्या क्या सुनता है वो आत्मा का तलाश में है, आत्मा को ढूंढते हैं। मरकुस का किताब 16वां अध्याय 9 वचन। थैंक यू जीसस। मरकुस 16 अध्याय 9 वचन। मरकुस की किताब 16वां अध्याय 9वां वचन। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही, फिर भोर हुई, वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को मरियम मगदलिनी को जिसमें उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, 7 दुष्ट आत्माओं से निकाली थी, दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह फिर से एक बार क्या, जीने का टाइम में भी तो जिंदा था, शरीर में था, तभी भी है, अभी फिर से उठकर क्या है, वापस वही काम के लिए निकल पड़ा है, आत्मा का तलाश। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास आकर उसको दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे, लेकिन इतना देखो उसको मालूम नहीं है। यीशु ने पहले बोला मनुष्य को पुत्र को पकड़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन फिर से वो जी उठेगा। तीसरा दिन क्या है, मौत। कितना टाइम उसको अंदर रखा, फ्राइडे को मर गया, कितना टाइम रखा, कितना बजे उसको गाड़ा गया, सैटरडे का दिन भी अंदर नहीं था, वो आदलोक में चला गया। हमारा जो कुंजी लेने के लिए रखा ही नहीं सका उसको, मौत उसको खबर भी नहीं रख सका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं रख पाए। आपको लगता है सैटरडे तक अंदर नहीं है, क्योंकि संडे अर्ली मॉर्निंग को जी उठ गया वापस। हमको क्या जी उठ गया, लेकिन वो क्या नहीं था, वो बाहर चला गया था। शैतान के पास जो हमारा पापों को कुंजी था ना, वो छीनने के लिए गया था, उधर था, इधर नहीं था, कब्र में नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे, ये दुख में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया, सुसमाचार दिया। अभी क्या है, अभी रो मत, दुख मत कर। वो जैसे बोला था वैसे फिर से वो जी उठा और मेरे को दिखाई दिया। हालेलुया। अभी क्या करो, जिस काम के लिए तुझे बुलाया था, जिस काम के लिए तुझे चुना था, अभी उठ खड़ा हो जाओ, वो काम के लिए तू तैयार हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। हालेलुया। भाई और बहनों, आपका एक छोटा सा जो अविश्वास है, छोटा सा आपका जिंदगी को बर्बाद कर देगा। शैतान यही चाहता है। तुम क्या करो, थोड़ा क्यों कर देगा, थोड़ा बताओ ना, क्यों करना है? तुमको अविश्वासी से कुछ मिलेगा क्या? विश्वास से ही मिलते हैं ना, तो विश्वास ही करता है। दुनिया के कुछ भी तुम्हारा पास बोले, प्रभु देने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। फिर से उसने दूसरा रूप में से 2 को, उन्होंने गांव को जा रहे थे,
उस टाइम में वहां पर भी दिखाई दिया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने भी जाकर हाँ, दूसरों को सुसमाचार दिया। वो उन्होंने क्या किया? यीशु की जी उठने का सुसमाचार दिया। अभी ये 12 उधर ही है, 11 उधर ही है। अभी 2 लोग गांव में जा रहे थे, उस टाइम में उसने यीशु उसको दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया? हाँ, वापस पढ़ेंगे। उन्होंने भी जाकर हाँ, दूसरों को हाँ, समाचार दिया। हाँ, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं लास्ट एक वचन पढ़ता हूँ, टाइम हो गया, इसको बाद में फिर से आगे बढ़ाएंगे आप लोग नेक्स्ट संडे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। अब इसमें 19 वचन पढ़ो, 19 वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद हाँ, स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हाँ, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हर जगह पर प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम प्रभु करता उसकी रहा। हाँ, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, प्रभु उसके साथ काम करते रहा। और उन चिन्हों के द्वारा, उस चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब विश्वास कर जब बाहर निकलोगे, एक का पास आप नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है, हमारा प्रभु हमारा संग चलता है। हालेलुया। अगर आप अपनी शरीर में जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप आत्मा के द्वारा जाओगे और सफल हो जाओगे। हालेलुया। हाँ, थैंक यू जीसस। हम मत्ती की किताब 20वां अध्याय 17 वचन पढ़कर खत्म करते हैं। हाँ, मत्ती की किताब 20वां अध्याय 17 वचन। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। हाँ, पढ़ो। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे खट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यस, वो तीसरा दिन भी जिलाया जाएगा। तो तीसरे दिन आकर भी 40 दिन क्या किया? बैठ गया था? नहीं, वही काम चालू है उसका। फिर से उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, अभी तक स्थिर नहीं है लोग, अभी क्या करेगा? उसको वापस उसके साथ में वही काम करना स्टार्ट किया। आपको लगातार वही करना है। आप जो मैंने सिखाया, 2 लोग आपको जो लेना है, उसका पीछे हमेशा लगातार आपको काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये 1 10,000 होएगा, 1000 1,000 के बराबर, और 2 10,000 के बराबर। प्रेज द लॉर्ड। ये 10,000, ये 10,000 कितना बैठेगा? अंकुर लोला को पार कर देगा। हालेलुया। नहीं पार होगा, क्योंकि वो भी एक सच्चा, एक आत्मिक परमेश्वर के दास से उस टाइम में सैकड़ों हो जाएगा उसका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए हमको एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 28वां अध्याय 16 वचन। आज पूरा करके खत्म करूंगा। मत्ती 28:16। मत्ती की किताब 28 अध्याय 16 वचन। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसे दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हाँ, पर किसी को संदेह हुआ। हाँ, यहाँ पर भी ना सब लोगों को नहीं हुआ, किसी को
संदेह हुआ। मैं बोलता यहाँ पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को भी। हाँ, संदेह अगर आपके अंदर हो गया, निष्पक्ष से रहेगा, फल नहीं पाओगे। आपको क्या है? विश्वास में स्थिर रहना है। हाँ पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, इसीलिए ही तुम जाओ। क्योंकि स्वर्ग और धरती की सारी अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। इसी के लिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओगे, सब जातियों लोगों को चेला बनाओगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और उसको क्या कहते हैं? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दोगे। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुझे आज्ञा दिया है, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक, तुम्हें जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हमको क्या करना है? अभी देखो, प्रभु ने अगर मुझे कुछ सिखाया है, मैं वही करूँगा, वो तुम्हें सिखाऊंगा। आपको भी वही करना है। सिर्फ मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था और जो कुछ भी तुम्हें सिखाया था, वो क्या करने का? अन्य जाति के बीच में जाकर उसे तुम्हें सुसमाचार की प्रचार करना है। उसके बाद वो यीशु ही प्रभु कर वो जब स्वीकार करता है, उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का द्वारा क्या करना है? उसको बपतिस्मा देना है। उसके बाद में जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया था, वो सारी बातों को फॉलो करने के लिए तुम्हें सिखाना होगा। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? ये हम एक सच्चा चेला ठहराएंगे। हालेलुया। और हम क्या करेंगे? सफलता में सफलता पाते चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखो भाई, सबको अपना अपना हिसाब देना है। मेरे को मेरा देना है, आपको सबको आपका आपका देना है, और मुझे कमाना है, आपको भी कमाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपको लगभग में जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री में जुड़कर 33 इयर्स हो गया। 33 इयर्स हुआ है। आपको मैं डिक्लेयर करता हूँ, 33 इयर्स हुआ। मैं एक अनबिलीवर था। उस समय पर मेरा एक फ्रेंड मेरा को आकर सुसमाचार की प्रचार किया। मैं बिहार भर में काम करता था। उस टाइम उसने मेरे को यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार की प्रचार किया। उसका नाम है शेखर कांचन। कौन है? शेखर कांचन। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी उस दिन से प्रभु में लाने वाला कौन है? शेखर कांचन। आज भी वो जेल में ही है, मैं भी हूँ, वो भी है। उसको 33.5 साल हो गए, मुझे 33 साल हो गया प्रभु में। हालेलुया। हमारा जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आ गया, लेकिन प्रभु ने हमेशा, और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। मेरा अंदर बहुत सारी परिस्थिति आया, संकट आया। उस टाइम में कोई मेरे को ऐसा आकर सहायता नहीं किया भाई। और आपको तो अभी हम लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, संकट करने में फोन करते हो, हम आपका घर में विजिटिंग करते हैं। इस टाइम में मेरे पास ऐसा कोई आने वाला नहीं। कभी भी आएगा तो मैं जैसमिन आंटी से मिलता था, वहाँ से थोड़ा हम लोग प्रार्थना करते थे, चला जाते थे। बहुत संकट उन्होंने दिखा मेरा, लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर को छोड़कर पीछे नहीं हटा। मैं स्थिर खड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को बताता हूँ, मैं उस दिन से लेकर आज तक प्रभु के साथ। मैं प्रभु को कोसा भी है, ऐसा नहीं है। जब मेरा परिस्थिति बहुत बिगड़ गया था, तो मैं प्रभु को ये भी बोला, तुम कहाँ पर है, क्यों मुझे छोड़ दिया? उस टाइम में
मैं नेक्स्ट मीटिंग में जब गया उस टाइम में एक गवाही के रूप से मैंने सोचा सुना, तो मैंने पहला वीक में मैंने प्रभु को बोला तुम सचमुच मुझे छोड़ दिया, तू नहीं मेरा साथ है, अगर होता तो मैं इस परिस्थिति में नहीं जीता हूँ। तो उस टाइम में एक गवाही के रूप से वहां पर कहा, तो एक व्यक्ति परमेश्वर के संग चलने का टाइम में उसको प्रभु ने वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तेरा हर समय पर संकट में, दुख में, अच्छा में, पल में, हर चीज में मैं तेरे साथ रहूंगा। ये लोग का रोज है ना, तो वॉकिंग करने का टाइम में वो बोलते प्रभु तू मेरे साथ चल। वो बंदा इतना प्रभु से लगन हो गया, उसने बोला प्रभु तू मेरे साथ चलना, हम वॉक करने का समय। तो दो एक दूसरे से बात करते जाते थे परमेश्वर के साथ में, और ये व्यक्ति ने बोला प्रभु मैं कैसे जाना, तुम मेरा साथ है, शारीर में क्या तो नहीं है, तुम आत्मा में है, क्या है ऐसा। उसने खाली उसको चिन्ह दिया मैं तेरे साथ रहने का। वो जब रेत में चलते थे, रेत में जाने के टाइम में उसने बोला पीछे मुड़ के देख, रेत के साथ पीछे मुड़ के देख। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पाँव का निशानी 4 देखा, 2 इनका 2 प्रभु का, 4 देखा। तो समझ में मैं तेरे साथ हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कहीं दिन चलते गया, चलते गया। एक दिन है ना, वो वही सुन रहा था, क्योंकि मैं पहला प्रभु को कोसा इसके लिए बता रहा हूँ। वहां पर मैं वो मीटिंग में बैठा था, उस टाइम में यही बात आ रहा था उसका, तो प्रभु का दास ऐसे प्रचार कर रहा था, वो चलते गए। एक दिन है ना, अचानक है ना, वो बंदा इतना संकट में आ गया, वो इतना संकट में आ गया, तो उसको लगा मेरे को प्रभु छोड़ दिया। उसको लगा क्या, प्रभु को छोड़ दिया। तो उसको वो बात याद आया, आज मैं टेस्ट करके देखता हूँ प्रभु मेरे साथ है क्या। तो उसको क्या ना, पाँव का निशान याद था ना 4, अगर 4 का भी है तो प्रभु मेरे साथ है, अगर 2 है तो नहीं। उसने फिर मोड़ कर देखा, उस टाइम उसको 4 नहीं दिखाई दिया, 2 ही दिखाई दिया। और परमेश्वर को उसने बोलने लगा, आखिरी में तू तो बोलता है मैं वादा का पक्का हूँ, मेरा संकट में तो छोड़ ही दिया मुझे, मेरे को छोड़ दिया तो ऐसा करके बोला। जब ये प्रभु उसकी बात करता है, बेटा मोड़ कर जाकर उस निशानी को माप करके तो देख, वो जो क्या बोलते उसको, छाप ना, पाव का छाप बोलते ना, वो छाप को जाके माप करके तो देख, वो तेरा है क्या मेरा है, जाके देख। ये फिर वापस जाकर उस छाप को ऊपर अपने पाव रखता है, इसका नहीं था, वो प्रभु का था। इसके लिए प्रभु उसको बोलते हैं, तू इतना संकट में है, तू चल नहीं सकता था, इसके लिए मैंने तुमको मेरे गोद में उठाकर जा रहा हूँ, क्योंकि वो निशानी तेरा नहीं है, वो मेरा है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो गोद में लेकर चलने वाला है। आपका हर एक संकट उसको हवा में उड़ाना उसे चाहता है। अगर आपका अंदर कोई संकट आता है तो प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस।